दोस्तों कई लोगों के जो इनकम टैक्स के रिफंड हैं उनके पास नोटिस आ रहे हैं सेक्शन 245 के अंदर। अगर आपका भी अब तक रिफंड नहीं आया ना तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपका रिफंड पुरानी डिमांड से एडजस्ट तो नहीं हो गया है, कहीं आपका जो रिफंड था इस वजह से रुका हुआ तो नहीं है क्योंकि पुरानी डिमांडों को आपने अब तक पे नहीं करा और वो डिमांडें जो हमें कभी पता नहीं थी। जैसे होती ना धर्मपत्नियाँ 10 साल पहले कहती हैं कि आपने मुझे 10 साल पहले विश नहीं किया था, मेरा बर्थडे था। ऐसे इनकम टैक्स वालों को याद आ गया कि 10 साल पहले आपकी डिमांड थी जी, आपने पे नहीं करा है, आज पे करो। अचानक याद आया उनको, तो इस तरह का मैसेज आएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि रिप्लाई कैसे करें इस नोटिस का, सेक्शन 245 का, और जिनका रिफंड नहीं आ रहा उनको क्या करना है, और रिफंड अगर एडजस्ट हो गया है तो मुझे क्या करना है। हो सकता है आप लेट हो गए हो, आपको समझ में नहीं आया, और इन डिमांडों को जो पुरानी खड़ी है 10-10 साल वाली पुरानी, उनको ख़त्म कैसे किया जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए इस तरह का मैसेज आएगा सेक्शन 245। सेक्शन 245 थोड़ा समझा देता हूँ आपको दोस्तों, होता क्या है। सरकार कहती है जो आपका डिमांड खड़ा हुआ है और आपका रिफंड है, तो एक तरफ हमें आपसे पैसा लेना है और एक तरफ आपको हमसे लेना है, तो हम ये पैसा एडजस्ट कर लेंगे, लेना देना हो जाएगा, प्यार मोहब्बत बराबर कर लेते हैं। आई लव यू के बदले आई लव यू टू हमारी तरफ से। लेकिन सरकार कहती है कि यार एक मौका दे देते हैं कि आई लव यू सही भी है कि नहीं है, पर चलो हम आई लव यू बोल रहे हैं और वहाँ से आई हेट आ जाए, तो एक मौका देती है सेक्शन 245 के थ्रू। तो नोटिस दिखाया मैंने अभी कि भैया हम आपका रिफंड एडजस्ट कर रहे हैं, एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए आपका जो डिमांड है वो सही है या गलत। अगर सही है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपने देना ही है हमें, आई लव यू के बदले आई लव यू टू ही मिलेगा। और अगर आपकी डिमांड गलत है तो आप उस डिमांड को ठीक कर दीजिए, हमें बताइए कि वो डिमांड गलत क्यों है, क्या वो टैक्स मैच था क्या नहीं था, वो भी बताऊंगा। रिप्लाई कैसे देना ऑनलाइन दिखाऊंगा आपको। अब जब दोस्तों आप सेक्शन 245 खोलते हो तो इस तरह का एक पेज आएगा। हर एक वीडियो में मोबाइल को टेढ़ा करके बड़ा कर लीजिएगा, स्क्रीन बड़ी होगी, ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि बड़ा टीवी है भोजे तो कई बार छोटे में अक्षर छुप जाते हैं, तो बड़ा करके देख लीजिए। अब इसको समझाता हूँ, चार्ट को समझें कैसे है। क्या 2012 लिखा हुआ है यहाँ पे और लिखा हुआ पर असेसमेंट ईयर, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 12-13 है ये, और ये 2011 है। असेसमेंट ईयर क्या हो गया ये 11-12। पूरा लिखते नहीं है, कन्फ्यूजन रहती है, हम तो सी हैं पढ़ लेते हैं, पूरा लिख दे आदमी को, अब पता नहीं चल रहा 2012 क्या है, 11-12 है, 12-13 है, ये फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर है, क्या कन्फ्यूजन रहती है। तो ये 12-13 हो गया, 12 का मतलब 12-13, 11 का मतलब 11-12। डिमांड अपलोडेड बाय AST यानी कि असेसमेंट सिस्टम जब अपलोड होती है तो यानी कि ये ऑफिसर है आपका AO, असेसिंग ऑफिसर, जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसने डिमांड अपलोड करी है। अब ये सेक्शन कोड सबसे इंपॉर्टेंट 143(1) की डिमांड है, यानी कि इंटीमेशन की डिमांड है। ये डिमांड अपलोड करी हुई है, ये कोड है, कोड नहीं पड़ता, ये अमाउंट आ गया आपका, कितनी डिमांड है आपकी। ये डिमांड उस डेट की 2013 की, तो यानी कि अगर आज जमा कराओगे तो ये डिमांड डबल हो जाएगी, 29 से 60 हो जाएगी, डबल ऑलमोस्ट। पीछे पड़े रहेंगे आपके डिमांड, फिर इंटरेस्ट, इसके ऊपर पेनल्टी, पर नहीं क्या भेजेंगे। 143(1) इंटीमेशन। अब इस डिमांड के लिए आपने करना क्या मैं बताता हूँ। मान लीजिए नोटिस सचिन के पास आया, सचिन के मेल पे मेल आया कि आपका 245 में डिमांड है, ये चार्ट है, आप बताइए हमें से। सचिन अब क्या करेगा आपको बताता हूँ। सचिन सबसे पहले 2012 का केस देखेगा, 12-13 में केस सचिन ने देखा। सबसे पहले सचिन चेक करेगा 143(1) उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। पुराना मामला है, पहले मेल नहीं आती थी या ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, तो आपने सबसे पहले अपना 26 से चेक करेगा सचिन। 143(1) में दो तरह की डिमांड आती है, हमेशा ध्यान रखना। एक तो आएगी आपकी TDS की, प्लस एक आपका आएगा चलान। 100% ही मान लीजिए कि आपका TDS और जो चलान है जो आपने पे करा है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले जो जॉब करते हैं ना, सरकारी नौकरी वाले, रेलवे में, वैसे बहुत ही उनका TDS इतना मिसमैच आता है। इवन इनकम टैक्स ऑफिसरों की मैं जब ITR फाइल करता हूँ उनका भी TDS नहीं दिखाता, बहुत जुमलेबाजी है। पोस्टिंग यहाँ से वहाँ हो रही है, उसका टैन गलत है, उसका पैन गलत है, हर साल बेचारे टैक्स जमा करते हैं। कहते हैं यार कौन बात करेगा इनकम टैक्स में, मतलब वो खुद कहते हैं इनकम टैक्स वाले कि कौन बात करे, कहाँ करे, होएगा ही नहीं सर। आप टैक्स जमा करा दो, डिमांड आएगी, खड़ी रहेगी और उस पर ब्याज लगता रहेगा। सोचिए वहाँ ये हालत है, हम तो आम आदमी है फिर भी। अब सबसे पहले मैं चेक करूँगा मेरे TDS और चलान, 99.99% इन दोनों की वजह से ही आएगा। तो जब आप 26 से देखेंगे तो आपका TDS और चलान उस अमाउंट से मैच कर रहा है या नहीं, जो आपकी डिमांड आई हुई है। 100% मैच करेगा। मेरे जितने भी केस हैं सारे केस इसी में निपट गए। मैं देखा इसी केस में 29,700 की डिमांड खड़ी है और 29,700 का चलान जमा कराया था मैंने टैक्स का, वो मैच नहीं हुआ। उसका रीज़न पता क्या है,
हम पहले हाथ से भरते थे। जो ITF फॉर्म गए हमारे 2012 के, ऑनलाइन नहीं था उस समय, सैलरी वाले हाथ से भरते थे। मैंने चलान लिखा 000289, अब वो 289 समझ ही नहीं आया ऑफिसर को, उसने लिखा 489, वो चलान हो गया मिसमैच, डिमांड खड़ी हो गई। उसे क्या फर्क पड़ता है डिमांड से? डिमांड तो आपके पोर्टल पर है, रिफंड आपका एडजस्ट हो रहा है, आप परेशान होगे, आप उसके पास जाओगे, उसको प्यार करोगे, आई लव यू बोलोगे, तभी आपका रिफंड आएगा। तो चलान पे कर लीजिएगा, चलान चेक कर लीजिएगा, 99% आपकी समस्या यहीं से ख़त्म हो जाएगी। मैं ये मानता चलता हूँ। आपको पता चल गया कि भाई मेरा अब इतना है, मतलब 29,700 का चलान था या TDS था, वो आ रहा है और वही नहीं लिया हुआ, तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। अब आपको लग रहा है यार कन्फ्यूजन है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, फिर मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा, कॉपी मांगूंगा इंटीमेशन की 143(1) की। कई क्लाइंटों की मैं पावर टूल लेके जाता हूँ डिपार्टमेंट के पास, इसकी कॉपी मांग लेता हूँ, या मैनुअल भी मांग सकता हूँ, ऑनलाइन डालता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों आज तक ऑनलाइन कभी भी नहीं आया। मैं ग्रीवेंस डालता हूँ कि डिमांड किस चीज़ की है, मुझे इंटीमेशन दे दीजिए, आज तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे पावर टूल लेके जाना पड़ता है कि भैया मुझे इसका 26 दे दो, इसकी मुझे ITI की कॉपी दे दो, और मुझे इसका ये 143(1) दे दो। 143(1) देखते ही समझ में आया था कि इसका क्या क्रेडिट नहीं मिला हुआ। मैंने बताया दिया, यला कंप्लीट कॉपी ले लीजिए इंटीमेशन की जाके, और 26 मान लीजिए। कई जगह 2007, 2003, 2008 इनकी भी डिमांडें आई हुई। मतलब अजीब बात है यार, 25-25 साल पुराना प्यार निकाल के ला रहे हो, कहाँ से कोई करेगा? सैलरी वाले के पास टाइम थोड़ा है, हम तो भाग के चले आते हैं। किसी की 2,000 की डिमांड खड़ी है, क्या इतनी वर्किंग करेगा उसके 2,000 रुपये के लिए? तुम्हारे पास जाएगा? और तुम काम कैसे करते हो, मतलब डिपार्टमेंट वाले। वेरीफाई कर लीजिए TDS का अमाउंट और चलान, ये बता चुका हूँ मैं, 100% इसी का फ़र्क आएगा। 143(1) में आपका TDS मैच नहीं हुआ, ये चलान जो आपने भरा था हाथ से, स्पेलिंग गलत थी, BSR कोड गलत था, या गलत फीडिंग कर दी ऑफिसर ने, तो डिमांड आ गई उसकी। फाइल कर दीजिए ऑनलाइन ग्रीवेंस जब पता चल गया आपको। हालांकि मैं 3 जगह से वार करता हूँ, 3 जगह से इनकम टैक्स पे ग्रीवेंस फाइल कर देता हूँ। एक रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन बना लेता हूँ, रेक्टिफिकेशन में लिखता हूँ टू द ऑफिसर, मेरा ये चलान था, इतने रुपये का था, सेम डिमांड आ भी रही है, ये चलान का कोड नंबर ये है, चलान की कॉपी मैं अटैच कर रहा हूँ, अगर है तो अच्छा, नहीं है 26 केस में ये दिखा भी रहा है, आपने इसका मुझे क्रेडिट नहीं दिया है, 143(1) में डिमांड आ गई है, आप इस डिमांड को ख़त्म करके मेरे रिफंड को रीइशू कर दीजिए। और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में चले जाइए। 3 तरफ से वार कर रहा हूँ मैं, ग्रीवेंस भी डाल रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन भी डाल रहा हूँ, मेल भी करता हूँ मैं, ईमेल आईडी दिखाई देती है प्रोफाइल में जाके। आउटस्टैंडिंग डिमांड ये जो आ रहा है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इसमें डिसएग्री कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिप्लाई करना है 245 का, वो ये वाला है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। आपको पता है डिमांड मेरी हो नहीं सकती है, वहाँ पे आपको डिसएग्री करना है। मैं एक बार आपको ऑनलाइन दिखा भी देता हूँ कि डिसएग्री कैसे करते हैं इसको। दोस्तों जब आप लॉगिन खोल लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। देखिए इतनी सारी डिमांड आ गई है यहाँ पे। दोस्तों जैसे ये केस है असेसमेंट ईयर 2016-17 का, 143(1) एक ही डिमांड है, 7,320 की डिमांड है और 2017 को अपलोड हुई है। अब मैं मानता हूँ कि ये डिमांड गलत है, तो जैसे ही मैं सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ 2 चीज पूछता है, डिमांड इज करेक्ट। अगर डिमांड करेक्ट है तो मेरा काम ही खत्म हो जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया डिमांड करेक्ट है तो आप दोबारा डिसएग्री नहीं कर सकते हो, तो बहुत सोच समझ के ही करना। अब मैं इसको कर देता हूँ डिसएग्री, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी पेड है। अब मैं करूंगा ऐड रीजन, तो पूछेगा किस वजह से है, ये रीजन दिए हुए सारे, ये रहा पूरा कि मैंने रेक्टिफिकेशन फाइल करी हुई है। मान लो आप कहते हो कि भैया रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी मैंने, अपील फाइल कर दी मैंने, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस हो गई है किसी ऑर्डर की वजह से, या आपके पास डिमांड पे कर चुके हो, चलान नंबर भी है, तो वो इन तरीकों से आप कर सकते हो। किसी भी ऑर्डर की वजह से आपकी डिमांड कम हो गई है, या रेक्टिफिकेशन फाइल करी थी, ऑर्डर पास हो गया है लेकिन ऑनलाइन ठीक नहीं हुआ है, तो ये रिप्लाई भी आप यहाँ दे सकते हो। इस तरीके से आप क्लिक जब करते हैं तब आप, चलिए मैं किसी चीज पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये मेरा यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पे आपका चलान। अब यहाँ पे मैंने डाल तो दिया है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा चलान भी, ऐसा नहीं है कि सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे आप करोगे कि हेड में आपने पे करा है, चलान का अमाउंट क्या था, उसका सीरियल नंबर क्या है, BSR कोड क्या है, डेट क्या है, और रिमार्क यहाँ पे लिख दीजिए कि चलान को अटैच कर रहा हूँ, 26A इसमें भी दिखा रहा है, और ये सब चीज यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। देखिए अपलोड कॉपी ऑफ चलान, चलान नहीं है 26A इसको अटैच कर दीजिए, वो भी एक वैलिड प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड का रिस्पॉन्स कर सकते हो, लेकिन आपके पास कागज़ होने चाहिए और एक्सप्लेनेशन। रेक्टिफिकेशन जो एप्लीकेशन है
काफ़ी अच्छे से बनानी है, सारे फैक्ट डालने हैं, सारी सपोर्टिंग डालनी है। कैजुअल वे में ना लिखें। कई लोग पता क्या लिख देते हैं, माई रिफंड स्टिल पेंडिंग काइंडली रीइश्यू, देयर इज नो डिमांड इन एक्चुअल। भैया आपको एविडेंस देने पड़ेंगे कि एक्चुअल क्या हुआ, फैक्ट क्या हुआ, क्या मेरे पास एविडेंस है, और एओ को करना क्या है, ऑफिसर को क्या करना है। वहाँ टाइम नहीं है इतना देखने का, समझने का, कागज़ निकालेगा, एक एक कागज़ एनेक्सर बना के लगाता हूँ मैं, तब जाके ऑफिस देखता है हाँ यार फटाफट सब चीज़ें अवेलेबल है, पीछे पीछे है, सिस्टम में भी आ रहा है, ले यार डिमांड खत्म कर दी। और इन एप्लीकेशनों को, ग्रीवेंस को मैं कम से कम महीने में 4-5 बार डाल भी देता हूँ, ताकि इस पर प्रेशर रहे। मेरे का फ़र्क पड़ता है, बच्चे ने लॉगिन खोला, रिपोर्ट डाल दी, 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन बाद नहीं आया, ले दोबारा डाल दिया मैंने, फिर नहीं आया, ले डाल दिया, 3-4 महीने में परेशान हो गया, खुद ही कर देता है, यार बाबा एप्लीकेशन आ रही है, खत्म करो उसका काम यार, बाबा डाल देता है ग्रीवेंस ये। अब क्वेश्चन है, 30 दिन का हमारे पास टाइम होता है दोस्तों इसका रिप्लाई करने का। आप या तो एग्री करोगे या एग्री नहीं होगे। अगर एग्री हो गए तो रिफंड एडजस्ट हो जाएगा 245 में, एग्री नहीं हुए तो रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग वाला जो मैंने बताया है वो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे आप कर लोगे आपका रिफंड आ जाएगा। होता आपने रिप्लाई ना दिया दोस्तों, टाइम ही नहीं है मेरे पास, मुझे मेल नहीं पता चली, मेरा रिफंड भी एडजस्ट हो गया, या टाइम कम था, मैं डिमांड का पता नहीं कर पाया, तो हो सकता है मेरा एडजस्ट हो गया डिमांड से ऑलरेडी। अब क्या करूँ मैं, रिफंड हो गया तो भैया एडजस्ट हो गया तो एडजस्ट हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अगर लेट है करेक्ट फाइल कर देंगे हम बाद में, जो डिमांड है वो रिमूव हो जाएगी, रिफंड मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक इस केस में। चलो सोचते कि मैं रिफंड एडजस्ट हो गया, मैं उस डिमांड को ठीक कराऊंगा तो मुझे रिफंड के लिए दोबारा कुछ करना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप अपना डिमांड को ख़त्म कराएंगे रिफंड ऑटोमेटिक इशू हो जाता है। फिर भी अगर नहीं होता है एग्जाम्पल के लिए तो आप एक ग्रीवेंस डाल दीजिए, एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, रिफंड की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हालांकि आ जाता है, मेरे केस में हर बार आया। ये मैंने आपको समझा दिया कि रिफंड नहीं आया एडजस्टमेंट के बाद ग्रीवेंस फाइल कर दें। ये बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों ग्रीवेंस। लोग सोचते रिप्लाई नहीं आ रहा, अरे आएगा, 15 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन बाद दोबारा डाल दीजिए सेम एप्लीकेशन, लिख दीजिए पुरानी एप्लीकेशन का आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर लिख दीजिए रिमाइंडर 3, फिर रिमाइंडर 4, मेल करते रहिए, काम आएगा। बैठे करना क्या है, टाइम तो है नहीं जाने का हमारे पास, छोटे छोटे रिफंड होते हैं, डिमांड होती हैं, तो इसी बहाने ख़त्म हो जाती हैं। मैं समझता हूँ अब आपकी जितनी भी डिमांडें हैं सारी वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगी और आपके अकाउंट में रिफ़ंड बहुत जल्दी आ जाए और मज़ेदार एक थाईलैंड का टूर हो जाए दोस्तों। अब तो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इसको व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा। लोगों की पुरानी डिमांड है, लोग परेशान हो रहे हैं कि रिफ़ंड आ क्यों नहीं रहे, उनको ये भी नहीं पता कि ईमेल आईडी पे ये रिफ़ंड का एडजस्ट का मेल आ चुका है और मेरी जो रिफ़ंड है वो एडजस्ट भी हो गई है। लोग सोच रहे हैं कि रिफ़ंड आ जाएगा, कल आएगा, इंटीमेशन आ गई है, क्या हुआ है। तो उनकी पुरानी डिमांडों को चेक कर लीजिए, उनको ख़त्म कर लीजिए इस तरीके से जैसे बताया है। जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, आपको मेरी छोटी सी हेल्प करनी है सिर्फ शेयर करके। जल्द मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।